हेलो भक्तजनों, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आज आपको विष्णु भगवान की पूजन की विधि, नियम और उसकी जरूरी जानकारी है पंचामृत। ये सब आपको आज बताने जा रही हूँ। उसको सुने और अच्छे से उसका नियम का पालन करें तो भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी के स्वामी भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी तरह की सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये विष्णु भगवान जो हैं, जब संसार के पालनहार हैं, पालनहार कहलाए जाते हैं और उनकी पूजा सच्चे मन से भक्ति भाव से करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु के अनेक प्रकार के रूप हैं और जिनको मनुष्य के उद्धार के लिए धरती पर कई बार जन्म भी लेना पड़ा है। मंदिर में तो भगवान विष्णु का आयोजन भी होता है और आप घर पर भी रोज भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों में कहते हैं भगवान विष्णु की पूजा बृहस्पतिवार के दिन करने का विशेष महत्व है। अगर आप भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं तो आपके गृहस्थ जीवन में बहुत सुख मिलेगा। माँ लक्ष्मी का धन और वैभव प्रदान करती है और भगवान विष्णु के साथ उनकी पूजा करने से आपके सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं। जो कोई भी संपन्नता को बढ़ाना चाहता है तो भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। अब हम आपको इसके सरल विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान की विष्णु पूजन की सामग्री में क्या क्या होना चाहिए, जैसे देव की मूर्ति का स्नान कराने के लिए तांबे का लोटा, तांबे का पात्र, जल का कलश और देव मूर्ति को अर्पित करने के लिए पीले वस्त्र, आभूषण, अक्षत, कुमकुम, दीपक, तेल, रुई बाती, पुष्प, अष्टगंध, तुलसी दल, तिल, जनेऊ, नारियल और पंचामृत, फल, मिठाई, सूखे मेवे, शक्कर और पान और दक्षिणा, और साथ में जरूर रखना चाहिए दक्षिणा। भगवान विष्णु की पूजा करने से पहले संकल्प जरूर लेना चाहिए। अगर आपकी कोई मन में मनोकामना है तो आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो संकल्प जरूर लें। भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करने से पहले संकल्प लेने में इसके लिए हाथ में जल, पुष्प और चावल, इन चीज़ों को हाथ में लेकर और थोड़ा सा जल लेकर उसमें साल भर, बार, तिथि, उस जगह और अपना नाम, गोत्र वगैरह सब आप अपने मन में बोलें और फिर अपने हाथ में लिए हुए जल को जमीन पर छोड़ दें और फिर भगवान की पूजा करना चालू कर दें। इस प्रकार से भगवान विष्णु की विधि इस प्रकार है। किसी भी शुभ कार्य या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम जरूर लिया जाता है। गणेश जी की पूजा से पहले किसी की पूजा मान्य नहीं बताई गई है, इसलिए गणेश जी की पूजा करना प्रथम पूज्य वो ही है और उनका पूजन जरूर करना चाहिए। इसलिए इनकी पूजा करने से पहले जो भी इंसान गणेश जी की पूजा करता है तो वो मंगलकारी कार्य होता है, क्योंकि गणेश जी मंगल कारक हैं। और गणेश जी को स्नान कराएं, जल वस्त्र अर्पित करें, पुष्प अक्षत अर्पित करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। भगवान विष्णु का आह्वान करें, उन्हें आसन दें। अब विष्णु भगवान जी को स्नान कराएं और पंचामृत फिर जल से स्नान कराएं। अब भगवान विष्णु को वस्त्र पहनाएं, इसके बाद आभूषण यज्ञोपवीत पहनाएं, पुष्पों की माला पहनाएं, सुगंधित इत्र अर्पित करें और माथे पर तिलक लगाएं। तिलक के लिए अष्टगंध का प्रयोग कर सकते हैं और धूप और दीप, अगरबत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए। धूप का कर सकते हैं, हवन सामग्री कर सकते हैं। और भगवान विष्णु को तुलसी दल विशेष प्रिय है, इसलिए तुलसी का होना बहुत जरूरी है। विष्णु भगवान तुलसी से ही खुश हो जाते हैं और भगवान विष्णु के पूजन में चावलों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आप इनके स्थान पर तिल का उपयोग करें और घी का दीपक जलाएं, आरती करें। आरती के बाद भोग अर्पित करें और फिर मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से नारायण का जाप करना चाहिए। और भगवान की पूजा में पंचामृत का बहुत विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में भी कहा जाता है विष्णु की पूजा में
5 विशेष चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन 5 चीज़ों में दूध, घी, शक्कर, दही और शहद शामिल है। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत बहुत जरूरी होता है और इसके बिना श्री हरि और उनके अवतारों की पूजा संपन्न ही नहीं मानी जाती है। पंचामृत तैयार करने के बाद इसमें गंगाजल और तुलसी की पत्तियां जरूर डालें। भगवान विष्णु की पूजा में इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे भगवान की पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, उसमें तुलसी का प्रयोग ना करें। इसके अलावा माँ लक्ष्मी जी का पूजन में भी तुलसी का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। और जबकि भगवान विष्णु की पूजा करें तो धुले वस्त्र और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करें, ना गंदे आसन पर बैठें। और पूजन में भगवान की प्रतिमा के आगे कभी भी बासी फूल ना रखें, नए ताजी फूल ही रखें और पीले फूल अर्पित करें। पूजन के समय झूठे मुंह करके नहीं बैठें। पूजन में बैठने से पहले मुंह साफ कर लें, कुल्ला करें और पूजा के समय कुछ नहीं खाएं। भगवान विष्णु और उनके अवतार कृष्ण के पूजन में भी घी का दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा भगवान पूजन में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजन के दौरान भगवान विष्णु को तिल अर्पित कर सकते हैं। और भगवान विष्णु को पूजा का फल क्या कहते हैं, सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहते हैं कि वे संसार के पालनहार हैं। पूजा करने से सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। पैसों की तंगी हो, संतान की प्राप्ति, सुख, समृद्धि, वैभव, धन और यश की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करा जाता है। और भगवान विष्णु का कहते हैं कि इसको भगवान शिव को भी संहारक बताया गया है। और कहते हैं कि सर्वव्यापी भगवान नारायण ही थे जो कि सारे जगत के पालनहार थे। इसलिए भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं और वे अकारण ही मनुष्य या अन्य जीवों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और भगवान विष्णु के पूजन में गुरुवार के दिन कहते हैं, उसको बिस्पितवार का दिन भी कहा जाता है। गुरुवार के दिन मंदिर में चने की दाल अर्पित करें, केसर का तिलक लगाएं और ज़रूरतमंद लोगों को पुस्तकें दान करें और अपने को इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप अपने विष्णु पूजन करने में कितना लाभ मिल सकता है, इस तरह से आप इस सरल विधि से पूजा अर्चना करें और अपने